अस्सलाम वालेकुम। मैं सरमद सुल्तान खूसट चीखू नहीं। नाज़रीन, आज का दिन मेरे लिए और मेरी टीम के लिए एक बहुत स्पेशल दिन है। आज से करीबन 1 साल पुरानी बात है, 25 जून 2000, 25 जून 2000, जब हमारे एक प्रोग्राम का पहला एपिसोड ऑन एयर गया। एक छोटी सी कोशिश थी, एक एफर्ट थी, एक छोटा सा प्रोजेक्ट था जिसका नाम हमने शाशलिक रखा। जब हमने शाशलिक शुरू किया तो किसी को भी अंदाजा नहीं था कि माशाल्लाह आज वो एक हमारी काविश, वो एक हमारी एफर्ट इतनी अप्रिसिएशन और इतनी रिकग्निशन, इफ आई एम अलाउड टू से दैट, हासिल कर पाएगी। शाशलिक जब हमने शुरू किया तो तरह तरह के कमेंट्स, तरह तरह के रिव्यूज़ हमें मिले। किसी अखबार ने लिखा कि शाशलिक इज़ डाउनराइट डिस्गस्टिंग। किसी अखबार ने लिखा कि नए नौजवानों ने मिलके कुछ एक बग़ैर सर पैर के एक ड्रामा बनाया है जिसमें ना कहानी है, गाने आ जाते हैं और पता नहीं क्या क्या। किसी ने कहा कि सरमद सुल्तान खूसट ने अपने बाप दादा की रिवायात और उनके जो सेट किए हुए स्टैंडर्ड्स थे उनको मिट्टी में डुबो दिया और वो एक बेरब्त और बेमानी सी चीज़ लिख रहे हैं और एक्ट कर रहे हैं। बट येट एक होप थी, एक कहीं पे एक प्रॉमिस हमें नज़र आता था। वो था आप सब लोगों की अप्रिसिएशन, आप सब लोगों की हौसला अफजाई। वो जो फीडबैक हमें आप लोगों से मिला, जो ग्रेजुअली इम्प्रूव हुआ, जो कि ग्रेजुअली बिल्ड हुआ, उसी की बदौलत आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। आज माशाल्लाह हमारे उस प्रोग्राम को चलते हुए पूरा 1 साल हो गया। आज हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने उस प्रोग्राम का गोल्डन जुबली। 50 एपिसोड्स हैव बीन कंप्लीटेड।
बदतमीज तो नहीं हूँ मैं, मुंह फट हूँ हाँ, लाइक रियल लाइफ में भी मैं जो मेरे मुंह में आता है मैं बोल देती हूँ, दिल में मैं कोई बात नहीं रखती हूँ, जो मुझे लगता है इंसान मैं बता देती हूँ, जिसके बारे में जो फील करती हूँ वो भी बता देती हूँ। गुस्सा चढ़ा होता तो बहुत अच्छा भी बोल देती हूँ, बहुत बुरा भी बोल देती हूँ, लेकिन कभी दिल में बात नहीं रखती, जो उस वक्त कह देती हूँ बात वहाँ ख़त्म हो गई। और लोग मुझे बहुत बदतमीज़ कहते हैं तो ठीक है, लोगों की वर्दी है, लोगों का भी अपना एक होता ओपिनियन हर एक के बारे में। आगे से ज़बान चलाती हो और यू शट अप। आंटा जरा मुंह संभाल के, बड़ी आई इज्जत और तमीज करवाने वाली। आंटी जी पकड़िए अपना सड़ा भुस्सा सालन, हमें नहीं चाहिए जो सोने का पानी डाल के बनाया। हाँ पीछे हटो। एक हमारा बड़ा ही इनोसेंट सा, एक क्यूट सा, बड़ा प्यारा सा एक कैरेक्टर मुन्नी, मंदाना जैदी ने किया। शुरू के कोई 18-20 एपिसोड्स किए। मंदाना पढ़ती हैं, सारे स्टूडेंट लोग थे हम लोग, तो फिर मंदाना की कुछ अपनी मसरूफियात थी पढ़ाई की, जिस वजह से वो ना कंटिन्यू कर सकी। बट शी इज़ वन कैरेक्टर जो लोग मुझे बाद में भी पूछते रहते थे कि वो मुन्नी किधर गई, वो इस्लामाबाद चली गई पढ़ने, वो क्यों नहीं आई। तो आज मुन्नी हमारे साथ जी यहाँ पे दोबारा बैठी हुई है। मंदाना जैदी कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, क्या हाल चाल है? फर्स्ट क्लास। ये हंसी के दौरे तब भी पढ़ते थे, अब भी पढ़ते हैं। Oh my God! मेरे लिए तो इट वॉज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस बिकॉज सब लोग बहुत अच्छे थे और जो फीलिंग थी वो एक सिटकॉम की नहीं थी, एक फैमिली की थी। सो आई रियली एंजॉयड दैट। और मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं था कि हम प्ले कर रहे हैं, बिकॉज बड़े खुल के मतलब सारों के साथ अच्छे तरीके से फील होता था कि यू नो इट्स पार्ट ऑफ द होल फैमिली, यू नो, सो इट वाज वेरी नाइस। अरे सबर करो खुदा के लिए, मेरी भी तो कुछ सुनो। तुम्हें छोड़ूंगी, तुमने मेरी शक्ल खराब करी, चुड़ैल कहीं की। I hate you, I hate you, I hate you। It was a very nice experience. कोई मेमोरेबल इंसिडेंट? क्योंकि अमूमन ये होता था शूट रात को 10-11 बजे तक चलती है, तो मंदाना को नींद काफ़ी जल्दी आ जाती है, तो 10 बजे के बाद जो सीन होते थे उनकी 70 रीटेक्स होती थी और मंदाना की एक्सक्यूज होती थी मेरा दिमाग सो गया है। तो मंदाना कई दफ़ा वो दिमाग काफ़ी बुरा सोया वैसे, तो कोई ऐसा उस सोने से रिलेटेड दिमाग के या कोई वैसे कोई मज़ेदार इंसिडेंट बड़े थे तो कोई आज शेयर हो जाए ना? सहमत, आपको ये बात बेशक स्क्रीन पे नहीं करेंगे। लेकिन वो एक गाना वो जो हमने किया खेतों में जाके, वो लाल गरारा पहन के, और वो नहीं, वो इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। उसमें बहुत गर्मी थी, बहुत मौसम वाज वेरी बैड, और मैं सोच भी नहीं सकती थी कभी मैं ऐसा रोल करूँगी या कभी मुझे ये करना पड़ेगा। सो मगर वो ज़ाहिर जब देखा तो वो अच्छा था बहुत। आप लोग अब तक तो जान ही चुके होंगे हेमी है क्या चीज़। एक चुलबुला लड़का जिसकी जान को चैन नहीं, हर वक्त नाचता रहता है। अबरारुल हक के गाने मेरा ख्याल है, आई थिंक आई कैन से दैट, कि उन वीडियोस में शायद इतनी स्पिरिट अबरारुल हक ने नाचते हुए नहीं दिखाई होगी जितनी सामी ने उन गानों पे परफॉर्म करते हुए दिखाई। परफॉर्मेंस वाइज भी इसमें मेरे लिए बहुत मार्जिन था, बिकॉज इस प्ले में वी गॉट टू प्ले लॉट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स as in the play as well, कि हम लोग as in disguise बहुत ज़्यादा disguises, there were a lot of disguises, like कभी चौकीदार बन गए, कभी कुछ बन गए, कभी कुछ ऐसे बन गए जो कभी सोचा नहीं था कि बनेंगे, लेकिन बन गए। वो अच्छा, वो क्या एक्सपीरियंस था जब हम वो बने थे? वो हम जब बने थे तो वैसे सरप्राइजिंगली we didn't have to like you know make any extra effort, but naturally सामी नहीं, हम जब वो बने थे वो मेरे लिए नहीं, नेचुरल। that came to us very naturally. Some of you are gonna agree with that, okay? लपा अगला है मेरे सोने साहब नु बड़ी गड्डी दे रहे। I'll never forget, because that was really challenging and very funny and yet very embarrassing, yeah, definitely. Yes, it was. और उसके अलावा And I think
that is the most memorable thing that we did together in Shashlik. Definitely one of the most memorable. Sorry, that is the thing that I do a lot. He on keeps this. doing that. लाइनें मतलब सामी बहुत अच्छी एक्टिंग करता है. सब कुछ एक तरफ रख दें, लेकिन जब सामी ने लाइन याद नहीं करनी स्क्रिप्ट में से, तो फिर सीन में वो क्या हो रहा होता है? और वो एक दफा करके तो दिखा लोगों को क्या होता है. लाइन भूली है जी सामी को. एक कपत्ती डाडी खरांट बीवी जो अपने मियाँ बेचारे को बोलने नहीं देती, उसके साथ बड़ा बुरा सलूक करती है. फरहाना मकसूद एक न्यू अराइवल एंड अ वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस. फरहाना कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक. शाशलिक में काम करना कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा. जब शुरू में तुमने मुझे कहा कि फरहाना इस तरह से एक रोल है, और तो मैंने सरमद से कहा, सरमद मैं तो कभी इतना ऊंचा बोली नहीं, मैं बहुत सॉफ्ट हूँ, मैं किस तरह इस तरह करूँगी. इसने कहा नहीं, एक दफ़ा करके देखो आप, मैं आपको बताऊँगा, आप आओ. तुम बीच में अपनी चोंच हिलाना बंद मत करना. जहाँ लड़कियाँ देखी वहाँ तुम पैसे निछावर करने को तैयार हो जाते हो. एक्सक्यूज मी शतुंगड़ी. तुमने मेरे भाई को शतुंगड़ी कहा? जी हाँ, तुम भी शतुंगड़ी और तुम्हारा भाई भी शतुंगड़ी. और इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है. लेकिन वो कहते हैं ना, बंदे में कोई क्वालिटी होती है तो वो सामने आती है ना. मतलब कितना कोई किसी को एक्ट करना पड़ सकता है. खैर जी, फरहाना इज अ वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस. और आई थिंक एक जो छोटा सा मैं राइटर हूँ, जो छोटी छोटी सी इमेच्योर सी चीज़ें मैं लिखता हूँ, तो उन्हें जब कोई जो लिखा हुआ होता है उससे ज़्यादा अच्छा करे, तो आई थिंक वो और आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि आपने शायद बहुत अच्छा लिखा है. तो फरहाना ने यकीनन जो मैंने लिखा, जो मैंने कंसीव किया, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है. सीख करने में, प्रोमिनेंस गेन करने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती. वो आते हैं और कोई एक अजीब चुलबुली सी शतुंगड़ी सी हरकत करते हैं, जिसकी वजह से सब लोगों की नज़र में आ जाते हैं. हमारा एक कैरेक्टर, कुछ 4 एपिसोड्स हुए हैं, लेकिन सब छोटे छोटे बच्चे जो कभी पहले मुझे मिलके कहते होते थे चिकू भाई, अब वो सब शतुंगड़ी का ज़रूर पूछते हैं कि ये जो जुगनू है ये कौन है. तो ये जी हमारा शाशलिक का एक बच्चा है. हम सब में एक छोटा सा क्यूट सा एक बच्चा है, राफे अनवर. रिसेंटली आया है और अभी मेहनत कर रहा है. अच्छा बच्चा है, मेहनत करता है, काम कर रहा है, इंशाल्लाह इम्प्रूव करेगा. ज़माने की बात है, यानी कि आज से कोई 20 साल पहले की मैं बात सुनाने लगी हूँ. हम लोग गए हुए थे शोएब हाशमी के साथ, सारी टीम सच कप करने के लिए इस्लामाबाद, और रिहर्सल से फारिग होकर हम लॉन में बैठे हुए थे. इरफान अपनी फैमिली को भी लेकर आया हुआ था, और सरमद उस वक्त बहुत छोटा था, कोई ये यहाँ से यहाँ तक का होगा, मतलब कोई इतना बड़ा था, मेरे ख्याल में 1-1.5 साल का था. और मैं पहली दफ़ा सरमद को तब मिली थी. तो मैंने इरफान से पूछा, इरफान तुम्हारे बेटे का नाम क्या है? कहने लगा राइटर. मैंने कहा क्या मतलब है इरफान, राइटर कोई नाम नहीं होता. कहते नहीं सरमद से भाई राइटर ही है ना, तेनू इस तरह ही समझ आएगा कि मैंने नाम क्या रखा. मैं कर व्हाट आई थॉट पर्टिनेंट एट दैट. अब जो मैं लुकिंग बैक जो मैं तो देखती हूँ, मैं ये कहती हूँ कि इरफान ने कितनी सच्ची बात कही थी कि उस वक्त उसने कहा था कि मेरे बेटे का नाम राइटर है, और आज राइटर. थैंक यू सो मच.